नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जिस पे एक हमारे प्यारे व्यूअर्स ने कहा था कि आप एक बार देख के बताइए कैसा रहा है इसका। तो इस कंपनी को लेकर हम देख रहे थे। कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। पहली बात, इस कंपनी में इनके अलग अलग ब्रांड्स पे कंपनी का अलग अलग ब्रांड्स हैं, कह सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसपे कंपनी का अपनी रेवेन्यू सोर्स जनरेट होती है ब्रांड की, जिसका एक तो देखने को मिलता है कि सिस्काज नाम से इनका कुछ निकल के आती है, जहाँ पे ऑनलाइन शायद उन्होंने ट्रेडिंग का सिस्टम भी बना रखा है। इसके अलावा कंपनी में प्रोडक्ट को लेकर के, चाहे वो यार्न्स की बात किया जाए या फिर अलग अलग यार्न्स और सर्विसेज की बात कहती है। यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की देखा जाए तो कैंपस इनके पास यूनिट वाइज जो मशीन की बात कहती है उसको लेकर के देखा गया। क्वालिटीज एश्योरेंस की बात करें, अलग अलग क्वालिटी में इसके पास प्रोडक्टिविटीज क्रिएट होती है। और इसको लेकर के सिर्फ केवल और केवल हमने एक परत को देखा, और वो परत पता है क्या कहता है? वो परत ये कहता है कि यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, आप इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक इनकी स्टॉक पी को देखिए, तो समझ में पता है क्या आ रही है? समझ में आ रही है कि यहाँ पे बाकी कंपनियां जो सेम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उनकी शेयर स्टॉक मार्केट की दुकान पे एवरेज में यदि 25 लोगों का भीड़ है, तो इनकी दुकान पे 105 लोगों की कसमकस की भीड़ चल रही है। इसके पीछे कुछ वजह हो सकता है। क्या वजह ऐसा तो नहीं कि मार्केट को प्रॉम्प्ट किया गया, या इनकी क्वालिटीज काफी बेटर है, या ऐसे नहीं कि फ्यूचर काफी अच्छा दिख रहा है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए तो आरओसी में निगेटिव आरओसी की आंकड़ा 3% के आसपास पिछल जाती है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए के आसपास रहती है, और एक चीज को लेकर के बड़ा डाउटफुल नजर आता है, और वो ये डेटाबेस कहती है जो कंपनी, देखिए कोई भी कंपनी यदि कोई कारोबार करती है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि उनका सेल्स लगातार बढ़ता रहे, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ती रही, उनका मार्केट में कोई पैसा अटके ना, और पैसे आ जाएंगे तो उनका एसेट्स भी लगातार बढ़ता रहे, खाना पूर्ति में यूज ना कर। अब यहाँ पे नेट इनकम मार्जिन हमने देख पाया कि 0% की आंकड़ा दर्ज कर, लेकिन यदि नेट इनकम मार्जिन की परसेंटेज के बेसिस पे हम मार्केट की उधार सिचुएशन को देखें, जो मार्केट को उधार का मतलब हो गया रिस्क, यदि टर्म कंडीशन के अंदर फुलफिल करती है, 1-2 दिन से लेकर के 3 महीने तक की बात देखा जाता है, तो कई बार क्योंकि सब कुछ का टाइम फ्रेम है, तो मान लेते हैं इंडिया हिसाब से, तो अल्टीमेटली 45 डेज में अंदर आपको टैक्स पेमेंट भी करनी पड़ जाती है जीएसटी की। चलिए, अपने पैसे से टैक्स भर रही, कोई बात नहीं, चलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अब आते हैं इसको लेकर के, इसमें इस कंपनी में जो शेयर है उसको लेकर प्रमोटर का होल्डिंग पता है कितना है? 50% से ज्यादा की बात क्या है। लेकिन डेट टू इक्विटी और करंट रेशियो के नंबर भी 1.53 के आसपास आंकड़ा दर्ज कर। चलिए, आज हम इसी कंपनी को लेकर के एक चीज को और देखिए। कंपनी, मैंने कहा ना, खाना पूर्ति और बाकी से, इनका बुक वैल्यू कहता है 172 रुपए का, इंट्रेंसिक वैल्यू है 74 रुपए का, और मार्केट 120% उछाल पे कंपनी कामकाज कर रही है, जबकि लगातार हायर टू हायर। इसको यदि हम बीच के रास्ता निकाला जाए, तो क्या सपोर्टिंग लोन जोन में क्रिएट कर रही है क्या? पिछले 1 साल की डेटाबेस के मुताबिक, चार्ट ग्राफ के मुताबिक, चार्ट पैटर्न के मुताबिक, यहां पे सपोर्टिंग इनके पास था, और उसी सपोर्टिंग के आसपास उन्होंने अपनी सपोर्टिंग लिया। ठीक है, सपोर्टिंग जोन के आसपास सपोर्ट लिया, जिसपे बार बार आकर के अटकी पड़ी थी, और अभी यही देखने को मिला था। अब यहां से उछलने की कोशिश कर रही है, निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है, लेकिन यहां पे कह सकते हैं कि अच्छी खासे कुछ लोगों ने पैसे कमाए, और बहुतों लोगों ने पैसे का वैल्यूशन टूट गई, उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यूशन में कमी दर्ज कर। ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ के मुताबिक 2024 तक का जो ग्रोथ था वो लगातार बेटर करती नजर आती थी, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करते हुए 126% की गिरावट दर्ज कर। इसमें
प्रॉफिट के नंबरों में। क्वार्टरली डेटाबेस कहती है जो यहाँ पे पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे अप डाउन का सिचुएशन था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सितंबर के डेटाबेस के मुताबिक 11% से ज्यादा की डिक्लाइनिंग है और नेट इनकम सोर्स में 257% की वृद्धि दर्ज कर। ये हमने समझने की कोशिश किया। अब आते हैं उसको अगले पड़ाव। लास्ट 12 महीने की डेटा के मुताबिक कंपनी ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक है। प्रॉफिटेलिटीज का आंकड़ा जो दर्ज करती है कंपनी, उसमें करीब कहते हैं 5 करोड़। अब सोचिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। यहाँ पे 5 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट की बुकिंग की बात कहती है। इंटरेस्ट को लेकर कहती है 28 करोड़ का, और 10 करोड़ का अदर्स ऑफ इनकम से भी जनरेट होती है। और पिछले पीरियड के मुकाबले यदि अदर्स ऑफ इनकम ज्यादा डेवलप करेगा तो परसेंटेज ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ जाती है। अब आते हैं अगले H1 के डेटाबेस के मुताबिक। H1 की डेटाबेस के मुताबिक कंपनी करीब करीब कह सकते हैं कि 515 करोड़ के आसपास, 15 मान लेता हूँ, 15-20 करोड़ मान लेता हूँ, 520 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। उसमें कंपनी कमाती कितनी है? सेविंग करती केवल 3 करोड़ का, ठीक है। और मार्केट में इसके लिए रिस्क कितना था? 39 दिन के लिए। जबकि बैलेंस शीट की पोजीशंस कहती है इसको, जो कंपनी में कर्ज को लेकर के जो पोजीशंस था उसमें डेवलपमेंट नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट ये किया जो उन्होंने पे आउट किया कर्ज को। कर्ज पे आउट करने के साथ साथ इनका जो वेटेज था वो घट गया। क्यों? क्योंकि एसेट्स की वैल्यूएशंस में देखने को मिला कि एसेट्स की वैल्यूएशन घट गई 10 करोड़ के आसपास। बाकी चीजों में देखा गया कि इन्होंने जो इन्वेंट्रीज उसमें काफी कमी आई, कोई बात नहीं, उन्होंने बेच दिया होगा। ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है, बढ़ती नजर आती है। जो इनके पास कैश बैलेंस है वो बढ़ गई, और बाकी चीजों में अप डाउन के सिचुएशन के साथ साथ वेट इनका घट गया। ऑन एवरेज देखा गया कि कंपनी में यदि इसके मुताबिक देखा जाए तो ये इन्होंने कहा कि 2300% की बात कहती है। किसके मुताबिक? प्रॉफिट के मुताबिक। अब देखिए, मैंने कहा था कि इनके 5 करोड़ की प्रॉफिट थी लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक, और इसका 117 करोड़ का मार्केट में उधार था। कितने परसेंट रिस्क के साथ कामकाज कर रही है? 2300% के आसपास। नेक्स्ट पड़ाव कहता है जो पीयर्स के मुकाबले इस कंपनी में चाहे ट्रेडेंट्स हो, वर्धमान टेक्सटाइल हो, अरविंद लिमिटेड हो, उन सभी कंपनियों के मुकाबले यदि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो यहाँ पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू द अर्निंग पर शेयर वो 104x के मुताबिक है, जबकि दिग्गज कंपनियों के पास उतने ज्यादा करोड़ नहीं दर्ज कर। अब आते हैं कुछ सेंटिमेंटल को लेकर कि क्या सेंटिमेंटल कुछ ऐसा अपडेट है या सीजीआर का बेटर ग्रोथ की बात कहती नहीं जी, ऐसा तो था नहीं। प्रॉफिट को लेकर दर्ज करती है केवल। तो क्या इनका सेंटिमेंटल कुछ अपडेट है कि मार्केट में कुछ बड़ी रैली क्रिएट करने के चांसेस क्रिएट कर रही है? यहाँ पे ऐसा कोई भी डेटाबेस सामने दिखती नहीं है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में एफआई की कोई भूमिका नहीं है। डीआई अपनी पोजीशंस को लगातार बेचने में व्यस्त है। क्या है? डीआई अपनी पोजीशन यहां से हटाने में व्यस्त है। आम लोगों के पास इसकी पोजीशंस आ रही है। जहां तक देखा गया कि यहाँ पे करीब करीब कह सकते हैं 30 से 35 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है। पब्लिक होल्डिंग में कुछ बड़ी निवेशकों का लिस्ट सामने आता है, जहां पे कुछ नाम निकल के आता है। एक गोयल साहब का नाम निकल के आता है जो कि सुपर इन्वेस्टर है, इनकी कई सारी कंपनियों में होल्डिंग है। तो ये एक पॉजिटिव भी बात कह सकती है कि इनके पास एक होल्डिंग बनी हुई है। इसको भी एक तरह से ट्रेंड के माहौल में समझा और जाना जा सकता है। ट्रेंड किस तरफ जा रहा है उसके मुताबिक अपने डिसीजंस किया जा सकता है। कई बार कहते हैं ना कॉपीड इन्वेस्टमेंट के तौर पर यह देखा जाता है कि बड़ी निवेशकों यदि हैं तो छोटे निवेशक भी आ जाते हैं। स्टैंडअलोन डेटा के मुताबिक देखा जाए तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वृद्धि और नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्यू के बेसिस पे काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज करती है, और
कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक 5 सालों में तो 500% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज करती है, लेकिन कुछ सालों से इसका ट्रेंड थोड़ा सा अप डाउन ट्रेंड चलता नजर आया। लेकिन एक बात कहते हैं, जो मार्केट में इस स्टॉक को लेकर क्राउड काफी ज्यादा रहा है लेने को लेकर के, और फंडामेंटली ठीक ठाक कहती है कुछ चीजों को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के हाई रिस्क की बातें भी कहती है, कुछ रिस्क को लेकर के हाई रिस्क की बातें कहती है, इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी ज्यादा बातें कहती है, पे आउट की बातें नहीं कहती है, लेकिन फंडामेंटली विस्तार से देखा जाए तो ठीक ठाक भी कहती है और रिस्क फैक्टर की बात भी कहती है, क्योंकि इसको लेकर के परसेंटेज ऑफ रिस्क को लेकर। अब एक सिंपल सी बात कहता हूं, जो गोल्डन रूल को हमेशा मंत्र की तरफ याद करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए शेयर कितना आ रहे हैं मार्केट में, मतलब मार्केट में इंटरेस्टेड लोग नहीं है, इसको क्वालिटीज बहुत ज्यादा नहीं आता खरीदने बेचने को लेकर, मतलब लिक्विडिटीज बहुत ज्यादा नहीं दर्ज कर। जबकि इस गोल्डन रूल ये कहता है कि मौका मिले तो पैसे बनाते रहना चाहिए, नहीं मिले तो पैसे को सुरक्षित भी करते रहना चाहिए, साथ वैसा रिस्क को मिनिमाइज करते रहना चाहिए। उसके लिए खुद की पॉलिसी, खुद का अटेंशन बनाना पड़ेगा। और जानने वाली बात ये होगी कि मैं ये नहीं कहता आपने किस पोजीशन पे लिया है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे, ठीक है, जहां भी लिया आपको बेनिफिट मिलता है, ट्रेंड बेटर है तो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट है, रिस्क फैक्टर केवल और केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहरी देशों से भी रिस्क फैक्टर बन जाती है। कहाँ पे क्या होगा कुछ भी इफेक्ट पड़ जाती है, सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है। तो इसको लेकर के समझा और जाना जा सकता है। केवल रिस्क फैक्टर को लेकर के हमारे सामने एक चैलेंज बना कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो केवल 1 रुपए का और आपके पास रिस्क बना है करीब 2300% का, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट की बात कहती है, ये थोड़ा इम्पैक्ट की बात दिखने को कहती है। और मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मित्रों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।